संगीत प्रेमी ध्यान दें, इस स्केल से हम 3 सॉन्ग के बोल लेंगे, सिर्फ मुखड़ा मुखड़ा, और इतने ही इस स्केल से आपको बजाने की कोशिश करना, वो भी हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर। कीबोर्ड होगा तो आप कीबोर्ड पर भी बजाएंगे इस स्केल से। यहाँ से ओरिजिनल गीत बजा हुआ है, तो एक एक लाइन बजाएं मुखड़ा, और जैसे मैं बताता हूँ वैसे आप कॉपी करें, देखें आपसे बजता है या नहीं। अच्छा, अगर नहीं बजेगा, थोड़ा बहुत आप सीखे होंगे, आप मतलब परेशान होंगे कई वर्षों से, तो अगर नहीं बजेगा तो मैं उसका कारण बताता हूँ कि आगे भी नहीं बजेगा। तो पहले हम गाने के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, अब यहाँ से पहली बात तो आपको 10 थाट बजाने आना चाहिए इस स्केल से। हालांकि सभी बटनों से आना चाहिए, लेकिन यहाँ से मैं गाने ले रहा हूँ तो इसलिए यहाँ से आपको 10 थाट अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। तो एक थाट का मैं उदाहरण दे देता हूँ, कैसे थाट को प्ले करना है, समझना है। देखें, यहाँ से समझो मैं एक खमास थाट ले लेता हूँ। सा नी ध प म प ध नी सा, ये मंत्र हो गया। अब मध्य देखते हैं, सा रे ग म प ध नी सा, ये मध्य होगा। अब ता सप्तक के हम पा तक जाएंगे। सा नी ध प म प म ग रे सा, ऐसे थाट। अब एक खमास थाट हमने इसलिए प्ले किया कि इसमें शुद्धनी और कोमलनी दोनों आ जाते हैं। ऐसे 10 थाट आपको आरोह करने आने चाहिए, और फिर उसमें कुछ फिंगर चलाने के लिए अलंकार, कर्ण स्वर, एक आधा दो राग के पैटर्न, पूरे इतने बड़े स्केल में। तो ये हर बटन से आपको ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ से मैं उदाहरण आपको दिया हूँ, बताया हूँ। तो ये हो गया आपका थाट बेसिक, इसको आपको सीखना है। अगर ये आपने नहीं सीखा, आपको संगीत कभी जीवन में प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, दूसरा इसके साथ में ये जो बेसिक है ना, इसको जल्दी प्राप्त करने के लिए, जल्दी समझने के लिए, जिसे महीने 2 महीने 3 महीने में हमको ये कोर्स सब मतलब आ जाए, ज्ञान हो जाए, तो वोकल साधना, वोकलिस्ट बनना है। संगीत की भाषा को आपको समझना है, संगीत के भाषा को आपको बोलने आना चाहिए। संगीत का भाषा, जैसे हम जब वोकल साधना करेंगे तो हमारी जो आवाज़ है, कंठ और हारमोनियम का सुर दोनों सेम हो जाएगा वोकल साधना से। फिर एक छंद होता है, तो छंद में हम अपनी खुद की गायकी करते हैं। जैसे देखें, आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भी। तो ये आवाज़ आपको हारमोनियम की आवाज़ में गायकी वो छंद होती है। तो वो इतना थोड़ा आपको बताया। तो ये 2 विषय, चलना और बोलना, ये 2 विषय आपको हारमोनियम पे प्राप्त करना है, कीबोर्ड पे नहीं, गिटार पे नहीं, या तानपुरा पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेसिक की नॉलेज अच्छी तरह पहले होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप जब जल्दी प्राप्त कर लेंगे, यही 2 विषय सीखना होता है और कुछ नहीं सीखना। इसमें सारे गामा पाधा निसा से कुछ लेना देना नहीं है। थाट जब आप सीखेंगे तो उसमें हम सारे गामा पाधा निसा का पैटर्न देते हैं, बताते हैं कि ये सा है, रे है, गा, ताकि आप भूलें ना, समझ जाएं शुरुआत में। जब एक बार आपको आ जाएगा तो फिर आपको सरगम से कुछ लेना देना नहीं, ऐसा है। तो पहला ले लेते हैं सॉन्ग, तुझे सूरज कहूँ या चंदा। तो पहला इसमें एक हमिंग ले लेते हैं, देखें।
फिर एक फ्लूट के म्यूजिक। ये अब हम बोलने लगे हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। ये मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ हारमोनियम की आवाज़ में, गले में मैं वही हिसाब से गायकी करता हूँ ताकि आपको यहाँ सुनाई दे कर्णप्रिय। देखें वापस तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। ये मेरी फिंगर को कॉपी करना है आपको। जब आप थोड़ा वो सब किए रहेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं किए रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझेगा नहीं। तो जब नहीं समझेगा तो मेरा दोष नहीं देना कि गुरु सही से नहीं बता रहा है, नहीं, आपको जीवन में कभी नहीं आएगा। हम कितना भी अच्छे से बताएंगे, अगर एक नोटेशन बताएंगे तो भी नहीं आएगा। एक होगा, अब दूसरा ले लेते हैं। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते। देखें, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। वही थम के रुक गई है, वही थम के रह गई है, मेरी बात डलते डलते, मेरी बात डलते डलते। देखिए एक ही लाइन पे 2 बार बजता है। देखिए ये अब देखें इसका जब म्यूजिक बजता है पूरा लंबा इसके लिए रहता है। इसके लिए आपको थाट, मंद्र, मध्य, तार तीनों आना चाहिए थाट में, तब जाके आपको कामयाबी। 16 बटनों 16 सुर में एक थाट होना चाहिए आपका। अच्छा ये हो गया आपका। अब इसमें इसका अंतरा थोड़ा बता देते हैं। जो कहीं गई न मुझको वो ज़माना कह रहा है, जो कहीं गई न मुझसे वो ज़माना कह रहा है, के फसाना
तो ये गाने जो भी है सब फील से बजाई जाती है, हमारे अंदर है सब कला प्राप्त। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक माध्यम है सिर्फ, यहाँ सिर्फ सुर निकलता है। ये सुर निकलता है। घर में जब आप हारमोनियम बजाते हैं, जब आप सीख रहे हैं, तो सारे गामा मत बोलें। सारे गामा बोलेंगे ना, सारे गामा पादा निसा सारे गामा, तो घर के लोग बहुत चिढ़ेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। सरगम मन में बोला जाता है, सब मतलब पैटर्न समझने के लिए। देखिए दूसरा, कभी कभी मेरे दिल में। अब इसका पहले एक फ्लूट की म्यूजिक ले लेते हैं शुरू में। ये बीट में बजता है। ऐसे फिर कभी कभी मेरे दिल में, कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। मैं कोर्स से लेता हूँ ऐसा, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कभी कभी मेरे दिल में। कैसे? ये होगा आपका तीसरा गाना। तो मैं एक एक लाइन इसलिए लिया हूँ कि इसको सिर्फ आप ट्राई करें। यहाँ ओरिजिनल गीत, गाने ओरिजिनल सुने, सिर्फ मुखड़ा सुने, बस यहाँ बजाने की कोशिश करें। अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा है तो, अगर नहीं सीखा है तो फिर आप परेशान न हो संगीत के पीछे, आपको नहीं आएगा जब तक आप ये कोर्स नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं। बेसिक हर बटन पे थाट और ओकल साधना, ओकलिस्ट, छंद शास्त्र सीखना है। ये तभी आपको संगीत, हारमोनियम पे एक बार संगीत आपको प्राप्त हो गया तो कोई भी वाद्य आप बजाएं, कोई भी वाद्य आप तुरंत सीख जाएंगे। तबला, ढोल, पखावत जो भी है, हारमोनियम, पियानो, गिटार, बैंजो, जितना भी वाद्य है, फ्लूट, जो भी है, आपको आसानी हो जाएगा सीखने के लिए। मतलब सिर्फ आपको पैटर्न सीखना होता है, बेसिक ये होगा। और आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। आप
अपना गला आप वो हिसाब से तैयार कर सकते हैं। डी हिसाब से करें या डी स्केल से करें या सी स्केल से करें, सी हिसाब से करेंगे आप कभी अच्छा गा नहीं पाएंगे। ये तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।